जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बिन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। जी मेरी ऑडियंस और व्यूअर्स से मेरी गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो को ओवरसीज़ भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो हालात व वाक़यात से आगाह रह सकें कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या डिसीजन लेना चाहिए और आपकी इस वक्त जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो किस लेवल की है। हर सोसाइटी की तरह बीएसएम डेवलपर्स ने जब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की, रॉ लैंड लेके एक लैंड के ऊपर जब डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे ख्वाब थे। वो ख्वाब क्या थे कि यहाँ पे फौरी तौर पे डेवलपमेंट हो जाएगी, फौरी तौर पे पैसे डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को भी, चूंकि 90% लोग यहाँ पे फ्रेश बायर्स थे, फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए सबके माइंड में ये था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। एडिशनली बहुत सारे रियल एस्टेट के जो एजेंट्स थे या नए नए जो रियल एस्टेट में एंटर हुए थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने लोगों के साथ झूठ बोला, लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि जी अभी आप पैसे जमा करवाएं और हफ्ते बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा, हफ्ते बाद आपको ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें तो हो नहीं सकी हैं। जो प्रॉफिट मिलना था, जो प्रॉफिट कमाना था, वो अभी तक कोई भी बंदा नहीं कमा सका। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से। हर वक्त में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ज़रूर होती हैं कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर लें तो आप फ़ायदे में रह सकते हैं। समटाइम्स आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा होता है, समटाइम्स आपको ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स में या सेमी डेवलप्ड एरिया में प्लॉट लेने में फ़ायदा होता है। सेमी डेवलप्ड एरिया में प्लॉट लेने का बेनिफिट ये है कि आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, और चूंकि बीएसएम डेवलपर्स ने अभी तक अपने मैक्सिमम प्लॉट्स डिलीवर किए हैं, अपने मैक्सिमम प्लॉट्स क्लियर कर दिए हुए हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको अपने प्लॉट्स की लोकेशन या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से प्लॉट की जो असेसमेंट है या जो प्राइस असेसमेंट है वो नहीं मौजूद। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो सऊदीया, दुबई, यूएई, गल्फ़ में या आगे पीछे मुख्तलिफ ममालिक में, कतर वगैरह में हैं, वो अपने किसी न किसी रिश्तेदार, भाई, भांजे, भतीजे के हत्थे चढ़े हुए होते हैं, जो कि उनसे गलत कमिटमेंट पे पैसे ले रहा होता है या फिर ऐसी जगह पे उनको फंसा रहा होता है कि जहाँ पे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। उनका बेनिफिट क्या होता है कि उनको अगर 2800 या 2000 वाली सीरियल का प्लॉट नंबर मिल रहा है, तो उसमें उनको कोई 1 या 2% का प्रॉफिट बच रहा होगा, 1 या 2% का बेनिफिट मिल रहा होगा। जब आप नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करेंगे या नॉन प्रोफेशनल लोगों को सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये नुकसान होगा। प्रोफेशनल्स आपको हो सकता है कि उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें जिस तरह से नॉन प्रोफेशनल फौरी तौर पे आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, लेकिन ये होगा कि कम से कम वो आपको जो खबर बता रहे होंगे, जो इन्फॉर्मेशन या जो इतला दे रहे होंगे, वो इन्फॉर्मेशन और इतला 100% एक्यूरेट होगी। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे आजकल बार बार कॉल करके या मुख्तलिफ मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं कि जी हम फाइल सेल करना चाहते हैं, तो इस रेट पे सेल करवा दें या फौरी तौर पे सेल करवा दें। मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि अभी रेट्स अच्छे नहीं हैं, इस रेट पे कम से कम मेरा माइंड तो नहीं बनता कि मैं आपकी फ़ाइल को सेल करवाऊँ। ये चोरों वाला रेट है या इन्वेस्टर्स वाला रेट है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अगर आपने फ़ाइल परचेज़ की हुई है और वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल है, तो आप मुझसे गारंटी ले लें कि वो कभी भी प्रॉफिट पे नहीं आएगी अनटिल कि वो ऑन ग्राउंड प्लॉट में कन्वर्ट ना हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में एंट्री मारी और उसके बाद प्रॉफिट नहीं ले सके, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि वो चाचे के पुत्र, मामे के पुत्र, ताए के पुत्र के पास गए और उन्होंने उसका रगड़ा निकाल दिया। प्रोफेशनल लोगों की सिलेक्शन करें ताकि आपको प्रोफेशनली सर्विसेज मिल सकें। आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत सारे इदारे दे रहे होते हैं, बहुत सारे इदारे आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देते, जस्ट चीज़ चिपकाई और उसके बाद आपकी कॉल भी अटेंड नहीं करेंगे। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग पूरे का पूरा एज ए ग्रुप चलें, एज अ टीम वर्क चलें और लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। ऑन ग्राउंड बैठे हुए हैं, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट होती भी देख रहे हैं, आपको वीडियोस में डेवलपमेंट दिखा रहे होते हैं। रियल एस्टेट में हमेशा दो तरह के ट्रेंड्स आते हैं, या तो स्पाइक बनती है या फिर डिप बनती है। स्पाइक मीन्स के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, डिप मीन्स के रेट नीचे आ रहे हैं। इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त मिनिमम पे हैं, वो जो बॉटम लाइन थी उस पे आ चुकी हैं।
अब इसके बाद दोबारा वो ऊपर की तरफ जाएंगी और फिर लेवल पे आने के बाद स्पाइक भी बनेगी उनकी। यही न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, जहां पे अभी आप लोग 5 लाख 6 लाख रुपए मरला प्लॉट परचेज कर रहे हैं, वहां पे 10 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए पर मरला तक प्राइसेस जाने के चांसेस हैं। और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैंने मार्केट का सर्वे किया है, स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद आपको ये बात कह रहा हूं। जिन लोगों के पास न्यू मेट्रो सिटी की इन्वेंट्री है और वो ऑन ग्राउंड है, वो थोड़ा सा वेट करके इसको अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं, बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं की, कंपनी हमेशा फैसिलिटेट कर रही है उन लोगों को जिनके मैक्सिमम अमाउंट रिमेनिंग होती है। जब आपकी अमाउंट ज़्यादा रहती है तो उस वक्त कंपनी आपको डिस्काउंट भी अच्छा दे देती है और लोकेशन भी अच्छी दे देती है। तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ होता है कि कंपनी ने हमें, चूँकि हम मैक्सिमम पेमेंट कर चुके हैं तो इसलिए हमें फैसिलिटेट नहीं किया। तो बात ये कि पॉलिसी वही है जो कंपनी की है, हम अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम अपनी पॉलिसी ला नहीं सकते। बीएसएम के सामने आपकी शिकायत या आपकी जो रिक्वेस्ट है वो तो ज़रूर रखी जा सकती है, बट पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम स्टेट क्राफ्ट से रब्ता करके आप ऑन ग्राउंड डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड एरिया की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि इस वक्त आप अपनी फाइल को अगर शिफ्ट करवाना चाहते हैं विद सम डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। याद रखिए, हेड ऑफिस की कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिनिशिंग का काम हो रहा है, फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद हेड ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा और बी ब्लॉक की जो प्राइसेस हैं या बी ब्लॉक की जो प्राइस प्लॉट्स की वैल्यू है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो अब जैसे आज की डेट में क्लॉक टावर पे प्लॉट मांग रहे हैं, तो वो उस वक्त कहेंगे कि जी बी ब्लॉक में हेड ऑफिस के करीब प्लॉट दे दें, बट उस वक्त ये वाली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगी। मौके के मुताबिक, मौके की मुनासबत से अवेलेबल बजट के मुताबिक अच्छी ऑप्शंस हासिल करने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम स्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट भी करेंगे और आपको अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।